दोस्तों, क्या आप लोगों का रियूनियन होगा? आप लोग बहुत दिनों से सेपरेशन में हो। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है। आपसे अच्छे से बात नहीं करता। क्या फिर आप लोगों का दोबारा से रियूनियन होगा? ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे बात नहीं करे बहुत दिनों से। तो क्या वह आपसे बात करेंगे? और बात न करने का कारण क्या है, चलिए इस रीडिंग के जरिए बताऊंगा। ये रीडिंग आपके पार्टनर मतलब यानी आपके पति भी हो सकते हैं, प्रेमी हो सकते हैं, प्रेमिका हो सकती है, पत्नी हो सकती है, आपका कोई खास मित्र हो सकता है, या सेम जेंडर भी हो सकता है। बस आपको करना क्या है, आपके पार्टनर का नाम सच्चे दिल से लेना है, आंखें बंद करके फील करना है उनको। फिर इस एनर्जी को देखें तो आपके पार्टनर से ये एनर्जी रेजोनेट होगी। चलिए मैं बताता हूँ आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। देखो, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके दुखी तो हैं। दुखी मतलब यानी आपसे दूर होने का उनको दुख है। उन्हें अब अपनी गलती का कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि जो उन्होंने फैसला लिया था वो बिल्कुल गलत लिया था। दोस्तों, आपके पार्टनर की भी गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं उनके परिवार को ले, परिवार के प्रेशर को लेके, या दोस्तों के प्रेशर को लेके आपसे इस रिश्ते में दूर हुए। लेकिन वो दूर तो हो गए, लेकिन आपसे दूर होने के बाद वो खुश तो नहीं, परेशान तो हैं। और अपनी गलती का उनको रियलाइज भी हो रहा है। इसीलिए तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। और इस रिश्ते को मैं बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। ये आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। क्योंकि इतना अटैचमेंट आपका किसी और के साथ नहीं हुआ। आपके जीवन में बहुत से लोग हैं, बहुत से रिश्ते हैं, लेकिन इतना डीपली अटैचमेंट किसी के साथ नहीं हुआ। और आपको क्या लग रहा है, आप ही इस रिश्ते को फील करते हैं, इस अटैचमेंट को आप ही फील करते हैं, सामने वाला पर्सन भी इस अटैचमेंट को फील करता है। देखो क्या है, आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, आप एक दूसरे की केयर करते थे। सामने वाला बंदा थोड़ा आपसे इरिटेट होने लगा, कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं। तो आप लोगों के रिश्ते में यही हुआ, आप लोगों के रिश्ते में कुछ ज़्यादा ही मिठास हो गई। और आप लोगों के बीच जो अभी गैप है ना, नो कांटेक्ट का, ये भी होना जरूरी था। ये नहीं होता ना तो आप लोगों का रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता। क्योंकि आपके पार्टनर को कोई अपनी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब आपसे दूर होने के बाद अब उनको आपकी कमी फील हो रही है। इस बंदे ने हमेशा आपको हल्के में लिया था, जब आपके साथ था इतनी आपकी वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब दूर होने के बाद आपकी वो वैल्यू तो समझने लगा।
और उनको इस बात का एहसास भी हो रहा है कि ये जो कदम उठाया ना, वो कहीं ना कहीं उन्होंने गलत उठाया। आपके प्रेम को उस समय वो समझ नहीं पाए, आपकी केयर को नहीं समझ पाए, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि उनकी जीवन में सबसे बेस्ट पर्सन आप ही हो। और आपको क्या लगता है, ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो रिश्ता बनाया हुआ है ना कहीं परमात्मा ने बनाया है। आपके पार्टनर ने इतनी गलतियां की, ठीक है, आप किसी दोस्त की एक गलती पकड़ लोगे तो उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देते हो, या ना किसी भी रिश्ते में कोई गलती पकड़ते हो तो आप तुरंत दूर हो जाते हो। लेकिन आपको आपके पार्टनर के बारे में सब कुछ पता होते हुए आप अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हो। आप यही भगवान से प्रार्थना करते हो कि जैसे भी हूँ मुझे पसंद है। उनकी एक आवाज़ के लिए तरसते हो, मतलब यानी उनकी आवाज़ से यदि आप हील हो जाते हो, उनके एक कॉल आने से इतनी खुशी होती है, शायद जीवन में आपको कोई खुशी नहीं मिली हो इसके अलावा, तो समझ लो ये जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं ऐसा रिलेशन है जिसको दूर करना हर किसी की बस की बात नहीं है। कुछ दिन हो सकता है, कुछ दिन दूर हो सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो रिश्ता फिर एक हो जाएगा, यानी आप लोग दोबारा से एक हो जाओगे। देखो, क्योंकि सामने वाला बंदा भी आपको भुला नहीं पा रहा है, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं उस वक्त मेरी आंखों पे पट्टी न बंधी होती तो हम लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा होता। लेकिन एक और बता दूं, ये नेचर का नियम होता है कि जहाँ पे रिश्तों को लंबा बनाना है यानी लंबे समय तक चलाना है, तो इनके बीच बीच में दूरियां बहुत जरूरी है, यानी नोक झोंक बहुत जरूरी है। जो आप लोगों के बीच जो अभी दूरियां चल रही, नोक झोंक चल रही है, ये परमानेंट नहीं है, ये खत्म होने वाली है और ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। कभी भी देखना आपके पार्टनर आपको आज भी याद करते हैं, यानी वो अपने दिलो दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। ये जो दिखावा कर रहे हैं ना आपसे दूर होने का, ब्लॉक करने का, आपको क्या लगता है ये दर्द आपको ही होता है? उनको भी होता है, लेकिन उनके अंदर थोड़ा घमंड ज़्यादा है। उनको लगता है कि मैं ना झुकूं, ये झुकने के चक्कर में आप लोगों का रिश्ता बेकार बना हुआ है, यानी बिगड़ रहा है। इसलिए मैं तो कहता हूँ आप लोग आपस में बात करो, एक दूसरे से गलत फहमियाँ दूर करो, जो गलत फहमियाँ है ना उनको ख़त्म करो। आप लोगों का रिश्ता कोई इन्हें बड़े तौर पे नहीं अलग हुआ, चीज़ें अभी नहीं ख़त्म हुई हैं सारी, अभी इनमें जान है और बहुत कुछ जान है इस रिश्ते में। इसलिए देखो देखो सामने वाला बंदा कहीं ना कहीं आपको ज़बरदस्ती याद करता है, आज भी उनके लिए फीलिंग आपके लिए है, क्योंकि आप जैसा इंसान उनको मिलना मुश्किल है। समय के हिसाब से वो भी अब बदल चुके हैं, उनको भी ज़माने की ठोकर मिल चुकी है, क्योंकि उनको भी जो केयरिंग सपोर्ट जो आपने दिया है ना वो कहीं से नहीं मिल रहा है। और हमेशा ध्यान रखना, अदर पर्सन जो आपको सिर्फ दिखावे का प्यार करेगा, वो हमेशा आपसे बदले में कुछ न कुछ मांगेगा। तो वही आपके पार्टनर के साथ हुआ है। उनको लगता था कि जो मेरे साथी हैं वो निस्वार्थ भाव से मेरे साथ हैं, लेकिन सब के सब लालची हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ न कुछ चाहिए। चलो चिंता न मत करो दोस्तों, ये आपके पार्टनर तो आपकी लाइफ में वापस आएंगे ही, और परमात्मा आप लोगों को जरूर मिलाएगा। आपने इतने सच्चे दिल से भगवान से उनको मांगा है और हमेशा मांगते हो, तो वो भी तो मनोकामना पूरी होगी। भगवान आपको आपकी लाइफ में ये दोबारा वापस लाने वाले हैं।
इसीलिए तो सामने वाला बंदा भी नहीं आपको भूल पा रहा है। वो भी आपके साथ हमेशा के लिए वापस आना चाहता है, हमेशा के लिए आपके यानी सच्चे दिल से आपके साथ रहना चाहता है, और जो उन्होंने गलतियां की हैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और ये बंदा मांगेगा माफ़ी। दोस्तों आपकी लाइफ में ये दोबारा से वापस आएगा, आप लोगों का रियूनियन होगा, और ये इनको जो अपनी गलती का एहसास हो रहा है ना, उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। आप चिंता न करें, भगवान पे भरोसा करें, भगवान आप लोगों की मदद करेगा, और भगवान ने ये रिश्ता बनाया है, भगवान ही इस रिश्ते को आगे तक चलाएगा। आप चिंता न करें। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों का रियूनियन 100% होना है, आप चिंता न करें।